तो स्टूडेंट्स, सॉर्ट क्या चीज़ होती है? एंड रैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सॉर्ट। यानी कि ऐसा गैर नातक मिकदार या जुमला जिसमें जज़री अलामत के नीचे नातक मिकदार दर्ज हो, मिकदार असम कहलाता है। हिंस द रेडिकल n root of a is a surd। उसमें बच्चे जो पहला पॉइंट होता है वो, अब इसी के अंदर जो a है वो हमारा क्या होता है, a इज़ अ रैशनल, ये जो a है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट जो है, द रिजल्ट n रूट ऑफ a इज़ अ इरेशनल। पहला जो है मैंने आपको बताया ना कि a इज़ अ रैशनल, a एक नातक हो, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या, द रिजल्ट n रूट ऑफ a इज़ अ इरेशनल, यानी कि n रूट ऑफ a गैर नातक हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। वेयर n इज़ कॉल्ड द ऑर्डर, और n इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसका आर्डर होता है, ठीक है। n जो उसकी पावर है ना, वो उसका आर्डर है। तो जी बच्चों, n जो है ये उसका आर्डर होता है, ठीक है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉर्ट। इसके अंदर टाइप्स जो हैं सॉर्ट की, वो कितनी हैं, दो हैं। एक है एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉर्ट, और दूसरी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द सॉर्ट, यानी कि जमा और तफरीक मिकदार असम और तकसीम और ज़रब मिकदार असम। जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम दोनों ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बच्चों। 4.3 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो है 180 का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। तो 180, सबसे पहले हम बच्चे करते क्या हैं कि इसका हम लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले बच्चे हम इसका ले लेंगे एलसीएम। 180 को डिवाइड करेंगे हम, किसके ऊपर डिवाइड कर लें बच्चे, 2 के ऊपर। 2 के टेबल पर ये मुझे लग रहा है कि चीज़ हो जाएगा। तो 2 9s आर 80, और ये 0 वैसी। उसके बाद 2 4s आर 8 और 5 10, ठीक है। और 3 15s आर 45, और 3 5s आर 15। तो इसको हम लिखेंगे कैसे सॉर्ट की फॉर्म के अंदर, ये आ जाएगा बच्चे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और अब इसे हम मज़ीद 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं बच्चों। अब ये कैंसिल नहीं, अभी नहीं करना था मुझसे, कैंसिल हो, मैं कैंसिल करी बैठा हूँ, ठीक है। आपने अभी कैंसिल नहीं करना था, अभी आप इसे अलग अलग फॉर्म के अंदर करने के सॉर्ट की जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि 2 का स्क्वायर का सॉर्ट अलग कर लेना है, 3 के स्क्वायर का सॉर्ट अलग कर लेना है, 5 के स्क्वायर रूट का सॉर्ट क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। जैसे मैं लिखने लगा हूँ, 2 के स्क्वायर का सॉर्ट अलग, 3 के स्क्वायर का सॉर्ट जो है वो अलग कर लिया, प्लस मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर रूट अलग हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर्स, अब इसके स्क्वायर्स को, अब इसके रूट को कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, तो ये 6 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये बच्चों हमारा आंसर है। जी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये जो मैंने 3 लिखा हुआ है ना, ये क्यूब रूट नहीं है बच्चों, ये 3 जो है ये अलग से है, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके सॉर्ट के साथ, आप ये ना समझिएगा कि ये इसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो 3 जो है सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात ज़हन के अंदर रखनी है कि मुझसे बिल्कुल साथ अटैच हो गया, इससे लग रहा है जैसे ये इसका क्यूब रूट है, ठीक है। ये इस तरह लिखा हुआ है 3 × 162। तो 3 × 162 को हम लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 81 को हम 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं बच्चों। तो 3 × 9 का स्क्वायर रूट आपने अलग कर लेना है, ये कुछ ज़्यादा लंबी लाइन लग गई है, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लेना है। तो 3 × तो ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 × 9 आ जाएगा बच्चों।
और मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। तो इसके अंदर है 3/4 क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट है 128 का, 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। ठीक है बच्चों, तो आपने करना क्या है कि 3/4 को एज इट इज़ लिख लेना है। ये क्यूब रूट है 128 का, 3/4 को एज इट इज़ लिख लेना है और इसके क्यूब रूट ऑफ इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 128 का। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 6 12, फिर 2 पर डिवाइड हो जाएगा 9 8 2 16, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर, और मज़ीद हमने जाने की ज़रूरत नहीं, ये बस 2 4 2, बस यहीं तक बेशक कर लो। ठीक है, तो अब ये कितने टूज़ हैं आपके पास, इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और सॉर्ट की शेप के अंदर लिख लेना है। क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारे कितने को टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, ये 7 टाइम्स आपने लिख लेना है क्यूब रूट को। ठीक है बच्चों, उसके बाद 3/4 जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा। और आपने करना क्या है बच्चों के ये 6 टाइम्स जो 2 है ना, आपने इस 2 को लिख लेना और 7 टाइम 2 को, जो 7वां नंबर 2 है ना, उसे ऐसे वैसे ही रहने देना। तो ये 2 की पावर 6.2 इस तरह लिख लेना, 3/4 इंटू, तो ये बच्चे आ जाएगा 3 की पावर 6 की पावर क्यूब रूट डॉट 2 की पावर का क्यूब रूट ऑफ 2, वैसे ही रह जाएगा। तो 3/4 जो है ये 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 3/4 और 3/4 और ये आ जाएगा 3 2 ये 6/3 हो जाएगा ना, तो बाद में इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है बच्चों, तो ये 3/4 वैसे ही आ गया। ये 2 1 is 2, 2 2 2 3 6, तो ये 4 आ जाएगा, 2 की पावर जब 2 आएगी तो 4 बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये बच्चे 4 से कैंसिल, तो 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर है। अब हम चलते हैं, ये जो है ये क्यूब रूट है और ये 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात का बच्चा आपने ख्याल रखना है। बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट की तरफ, जिसके अंदर उन्होंने हमें 18 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट और डॉट 3 का स्क्वायर रूट दे दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट डॉट 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, को भी फिर यूँ लिख सकते हैं ना, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट डॉट 3 का स्क्वायर रूट। इससे बच्चों हम मज़ीद भी यूँ लिख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट हो और उसके अंदर क्या हो रहा हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम सबका क्या कर सकते हैं, अलग अलग से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी पर हमने इसे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर से ये कट जाएगा बच्चों, इधर से ये कट जाएगा, तो पीछे जो हमारा बचा है वो हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर देखो बच्चे, यहाँ पर 21 और 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमने। तो ये 21 है, तो बच्चे 21 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 7 क्रॉस
3 लिख सकते हैं ना, और डॉट 9 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये है 63, तो ये आ जाएगा 9 क्रॉस 7। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट, बल्कि इससे आप बेशक 9 ही रहने देते हैं ना बच्चे, फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 9 को भी मैंने 2 बार लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है बच्चों, ये जो 7 स्क्वायर रूट था ये 7 से कट जाएगा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया बच्चों, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारा बच्चों आंसर है। क्लियर है? अब चलते हैं हम बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास उन्होंने 5 रूट दिया हुआ है, फिफ्थ रूट इंटू 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15। तो पहले हम 253 का एलसीएम ले लें बच्चे, तो यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम। 243 को डिवाइड करके देखते हैं 3 पर बच्चे, 3 8 3 24 और 3 1 इज 3। ठीक है, अब फिर 3 पर डिवाइड करते हैं बच्चों, 3 2 जार 6 और इधर से 2 उधर चला गया बच्चों, और 7 3 जार 21। फिर 3 पर डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 3 9 जार, फिर 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 3 जार 3। ठीक है, तो ये बच्चे हमारा बनेगा क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये आ जाएगा बच्चे x की पावर 5, y की पावर 5, y की पावर 2 और होल की पावर 5, इसी तरह z की पावर 3 और होल की पावर 5। अब बच्चे मैं इस सब को इकट्ठा कर लूँ तो ये बन जाएगा 5 3 की पावर 5 x की पावर 5 y की क्यूब होल की पावर 5 z की क्यूब और होल की पावर 5। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 की पावर 5 x की पावर 5 y 3 की पावर 5 और z 3 की पावर 5, यहाँ 2 है, और होल की पावर क्या आ जाएगा 1/5। ये 5 इससे भी कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल कर दिया और इससे भी कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 3x y स्क्वायर z क्यूब बच्चों हमारा आंसर है। जी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पार्ट फर्स्ट जो है उसके अंदर से उन्होंने क्या है कि 45 कि इसका कॉम्बिनेशन बनाकर हमने इसको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने वाला सिस्टम करना है। तो ये है आपके पास 45, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं बच्चों, 9 क्रॉस 5 माइनस 3 इंटू 20 को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 5 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, वो हमें बताती है कि हम दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग से ले सकते हैं। 9 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3, इसे भी ऐसे कर सकते हैं, 4 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है बच्चों सब के अंदर मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4, और होल में से मैंने क्या कर लिया बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अब मज़ीद हम इसे देखते हैं। ये 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट माइनस 3। इससे हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। तो ये बच्चे अपने हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट स्टेज पर अगर हम चलते हैं तो बच्चे ये 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 प्लस 3 7 माइनस 6, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आंसर आ जाएगा बच्चों। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 1, तो 1 वो जो नज़र नहीं आ रहा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर क्या है बच्चों कि उन्होंने हमें दे दी है, वैल्यूज़ दे दी है 4 इंटू 12 और 5 इंटू 27 माइनस 3 इंटू 75 और प्लस 300। ये क्यूब रूट नहीं है, ये बात याद रखना है। ये 3 जो है वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके सर्ड के साथ 75 के साथ। तो बच्चों मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर 12 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, प्लस 5 है, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इंटू 75, तो ये आ जाएगा 75 है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बच्चों, और ये प्लस आ जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं जी 100 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा 4। तो सर्ड के प्रॉपर्टी के लिहाज से अभी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, तो इससे क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इंटू इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 बच्चे बाहर चला गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर आ गया, प्लस 5 इंटू 3, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाला 3 बाहर आ गया, ये वाला 3 अंदर ही है अभी भी स्क्वायर रूट के, माइनस 3 इंटू 5, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये एक प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, एक माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे बेशक आप कैंसिल कर दें बच्चे। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 8 प्लस 10, वो हो गया 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये 2 चीज़ें बच गई थी, ये कट गया था, ये हमारा बच्चे आंसर है। बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमें वैल्यूज़ दी है 2 इंटू 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो 2 इंटू वेरी सिंपल है, दोनों का सॉर्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, तो आप बेशक इसे कॉमन भी निकाल लो या बेशक एज इट इज़ माइनस कर लो। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, तो 3 2 ज़ा 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, ये बच्चों हमारा आंसर है।
जी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, उसके मैंने 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं कुल, तो इसको तरफ हम तवज्जो करते हैं। अच्छा बच्चे, ये है 3 + 3 का स्क्वायर रूट, 3 - 3 का स्क्वायर रूट। लास्ट टाइम भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b। अगर ओपन हो तो इसे क्लोज इस तरह किया जाता है, अगर क्लोज हो तो इसे ओपन इस तरह से किया जाता है। तो ये हमने इसे क्लोज करना है, प्लस और माइनस। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस इंटू 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चे 9 - 3, तो ये आपका आ गया आंसर 6। और ये जो है 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट और होल का क्या है बच्चों, स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, a + b का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो वो फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिया जाएगा। ये a है और ये b है बच्चों, तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3, ठीक है, ये a और b आ गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये बच्चे आ जाएगा 5, ये कट जाएगा इससे, प्लस 2 × 15 आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। ये दोनों अब जब मल्टीप्लाई, एक ही का अगर मल्टीप्लाई हुए 3 कर दें, एक ही हमने सॉर्ट के अंदर ले गए उसे, ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 बच्चों, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 + 5 + 3 8 प्लस 2 × 15, ये बच्चों हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ एक्सरसाइज के, जिसके अंदर क्या है बच्चे, हमारे पास एक वैल्यू प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में और इसका स्क्वायर। हमने इसे यूं ही क्लोज करते जाना तरतीब के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पीछे मैंने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया था, यही फार्मूला आपने इस पर भी अप्लाई कर देना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये बन जाएगा x - y। इसका भी स्क्वायर है बच्चे और इसका भी स्क्वायर है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा x + y और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों x - y × x + y × x² + y का स्क्वायर। एक रकम प्लस में और एक माइनस में, इसे फिर यूँ लिखा जा सकता है x का स्क्वायर - y का स्क्वायर और x² + y का स्क्वायर। मैंने इन दोनों पर फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x² - y²। अब इस पर फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस में, तो ये बन जाएगा x⁴ - y⁴। ये बच्चों हमारा आंसर है। उम्मीद है आप सबको समझ लग गई होगी। तो बच्चों आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है, ताकि इसी तरह मैं अपनी मेहनत और स्ट्रगल के साथ आपके लिए मेहनत करता रहूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।